हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे 100 मूवी का फोर्थ पार्ट। और अगर अभी तक आपने इसका प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। पहले वो देखिए, तभी आपको ये टाइमलाइन अच्छे से समझ आएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। मूवी शुरू होता है जिक्सॉ के ऑटोप्सी से, जहां डॉक्टर्स को जिक्सॉ के स्टोमैक में एक माइक्रो कैसेट टेप मिलता है। ये कैसेट जिक्सॉ ने 100 पार्ट 3 में मरने से पहले खा लिया था। तब डिटेक्टिव मार्क हॉफमैन को हॉस्पिटल बुलाया जाता है टेप को सुनने के लिए। टेप में से जिक्सॉ बताते हैं हॉफमैन को भी जिक्सॉ के गेम में टेस्ट किया जाएगा, एज ही इज नाउ द लास्ट मैन स्टैंडिंग। नेक्स्ट सीन में हम लोग ट्रेवर और आर्ट ब्लैंक नाम के दो लोगों को जिक्सॉ के गेम में फंसे हुए देख पाते हैं। ट्रेवर के आई लीड्स और आर्ट ब्लैंक के माउथ को स्टिच कर दिया गया था ताकि ये लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट ना कर पाए। इन दोनों में से बस एक ही इंसान इस ट्रैप से निकल पाएगा, तो आर्ट ट्रेवर को मार के इस ट्रैप से बच जाता है। अब हॉफमैन और रिक को डिटेक्टिव केरी की डेड बॉडी मिलती है, जो सॉ 3 के शुरू में ही मर चुकी थी, पर अब भी उसकी लाश उसी हार्नेस से लटक रही थी। यहाँ हम लोग FBI एजेंट्स ट्रैहम एंड पेरेस को देख पाते हैं। ये दोनों केरी को पहले से ही जानते थे। अब से जिक्सो का केस ये लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। स्ट्रैहम का मानना था ये काम जिक्सो या एमेंडा की नहीं है, क्योंकि इस हाइट पे ना जिक्सो ना एमेंडा चढ़ सकती है। दैट मीन्स उन लोगों के साथ कोई और भी मिला हुआ है। उसी रात रिक के ऊपर उसी के घर में कोई पिग मास्क पहने इंसान हमला करता है और होश में आते ही वो खुद को उसी के घर के बाथटब में पाता है, जहां उसे पता चलता है कि अब वो भी इस गेम में इन्वॉल्व हो चुका है, जहां उसे 90 मिनट्स के अंदर डिटेक्टिव एरिक मैथ्यूज हॉफमैन और अपनी जान बचानी होगी। एरिक मैथ्यूज फ्रॉम सॉ 2 इज स्टिल अलाइव। एरिक उस बाथरूम से निकलने के बाद एमेंडा ने उसे फिर से पकड़ लिया था और पिछले 6 महीनों से वो जिक्सॉ के कैद में है। अब रिक को एरिक तक पहुंचने के लिए कुछ टेस्ट में से गुजरना होगा और उसका पहला टेस्ट उसके ही घर में है। वो अपने घर के लिविंग रूम में जाते ही एक लड़की को देख पाता है जिसका नाम है ब्रेंडा, जो एक प्रोस्टिट्यूट है। जिक्सॉ रिक को एडवाइस देते हैं ब्रेंडा को इसी हाल में छोड़ के गेम में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन रिक का नेचुरल इंस्टिंक्ट था हर किसी का हेल्प करना जो कोई भी तकलीफ में है। ब्रेंडा की मास्क को हटाते ही वो डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है और धीरे धीरे उसके बालों को खींचने लगता है, जिससे उसकी स्कल्प उसकी हेड से अलग होने लगता है। फाइनली रिक उसे बचा तो लेता है, लेकिन तभी ब्रेंडा अचानक से रिक पे हमला कर देती है। ब्रेंडा के पास जिक्सॉ का टेप मिलता है जहां उसे बताया गया था रिक उसे अरेस्ट करने आ रहा है और इससे बचने के लिए उसे रिक को ख़त्म करना होगा। सेल्फ डिफेंस में रिक ब्रेंडा को मार देता है और फिर अपने नेक्स्ट टेस्ट के तरफ बढ़ने लगता है। मीनवाइल FBI एजेंट्स और पुलिस रिक के घर पे पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें बहुत सारे एविडेंस यानी कि विक्टिम्स के फोटोग्राफ्स, फाइल्स एक्सेट्रा मिलता है। ऑब्वियसली ये काम जिक्सॉ ने ही करवाया होगा रिक को फंसाने के लिए। इसी के साथ उन्हें ब्रेंडा की डेड बॉडी भी मिलती है, जिससे सबको लगने लगता है रिक भी जिक्सॉ से मिला हुआ है। रिक के घर से इन लोगों को एक क्लू मिलता है दैट लीड्स देम टू जिल टाक, जो जिक्सॉ की एक्स वाइफ है। तब ये लोग उसे इंटरोगेट करने लगते हैं। अब दिए गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से रिग एक मोटेल में पहुंच जाता है, जहां उसे जिक्सॉ के टेप से पता चलता है कि इस मोटेल का मैनेजर इवान एक सीरियल रेपिस्ट है। इसी मोटेल में उसने बहुत सारी लड़कियों का रेप किया है। रिग को इवान के क्राइम का कुछ फोटोज और वीडियोज भी दिखाया जाता है, जो देख के रिग गुस्से में इवान को जिक्सॉ के ट्रैप में फंसा देता है, जहां इवान को अपने दोनों आंखें फोड़ना होगा, लेकिन टाइम रहते इवान उसके एक आंख को ही फोड़ पाता है, जिसके कारण टाइम्स अप होते ही जिक्सॉ का ट्रैप एक्टिवेट होकर उसके दोनों हाथ पैर उसके बॉडी से अलग हो जाता है, जिससे वो भी मारा जाता है। दूसरी तरफ जिल बताती है जॉन यानी कि जिक्सॉ एक सिविल इंजीनियर है और वो कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करता था। जिल का भी एक रिहैब क्लिनिक था। एक रात सेसल नाम का एक पेशेंट रिहैब में चोरी करने के लिए जिल पे हमला करता है, जिसमें उसका मिसकैरेज हो जाता है और वो दोनों अपने बेटे को खो देते हैं, जिसका नाम उन्होंने गिडियन रखा था। अपने बच्चे को खोने के बाद उनका शादी टूट जाता है, उनका डिवोर्स हो जाता है। तब से जॉन अपना मानसिक संतुलन खो देता है और अपने विक्टिम्स को टेस्ट या फिर उन लोगों के साथ गेम्स खेलना स्टार्ट कर देता है। देन मोटेल जाके इन्वेस्टिगेट करने पर उन्हें पता चलता है ये रूम लॉयर आर्ट ब्लैंक के नाम पे बुक्ड है, जो कभी जिक्सॉ के कंस्ट्रक्शन फील्ड वाले काम में पार्टनर हुआ करते थे और पिछले 2 हफ्ते से वो भी लापता है। अब रिग अपने थर्ड टेस्ट को पूरा करने के लिए एक स्कूल में पहुंच जाता है, जहां वो पहले भी जा चुका है एक केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ये केस एक छोटी सी लड़की की थी जिसका फादर उसे एब्यूज़ करता था, पर रिग ये प्रूफ नहीं कर पाया था।
रिग यहाँ पे उसी लड़की की पेरेंट्स मॉर्गन और रेक्स को देख पाते हैं जिनके वाइटल पॉइंट्स मेटल स्पाइक से कनेक्टेड था और इन दोनों में से कोई एक ही बच पाएगा। जिक्सो यहाँ भी रिग को एडवाइस देते हैं उन्हें इसी हाल में छोड़ के फाइनल टेस्ट की तरफ बढ़ने के लिए, पर रिग फिर भी मॉर्गन को बचा लेता है। देन स्कूल जाके इन्वेस्टिगेट करने पर इन्हें पता चलता है कि ये तीनों विक्टिम्स यानी कि ब्रेंडा, इवन, रेक्स और उसके साथ जिक्सो की वाइफ जिल की लॉयर एक ही आदमी है जो है लॉयर आर्ट ब्लैंक। इसी दौरान स्कूल के और एक रूम में स्ट्रैहम एंड पेरेस को जिक्सो का पपेट मिलता है जिसका फेस अचानक से ब्लास्ट होकर पेरेस को घायल कर देता है, तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। तब स्ट्रैहम फ्यूरियसली जिल को क्वेश्चन करने लगता है, तो जिल बताती है डिप्रेशन के कारण से जिक्सो आर्ट ब्लैंक के साथ काम करना बंद कर दिया था। इसके कुछ दिन बाद उसे पता चलता है कि उसे कैंसर हुआ है। तब जिक्सो का एक्सीडेंट भी होता है लेकिन फिर भी वो बच जाता है। इसके बाद से ही वो अपना गेम स्टार्ट करता है जिसमें उसका फर्स्ट विक्टिम था सेसिल। तब स्ट्रैहम इन सारे क्लूज को कनेक्ट करके गिडियन मीट पैकिंग प्लांट को आइडेंटिफाई कर लेता है जो रिक का फाइनल टेस्ट का लोकेशन है। उधर हम डिटेक्टिव एरिक मैथ्यूज को देख पाते हैं जिसे एक आइस ब्लॉक के ऊपर लटका के रखा गया था। इस आइस ब्लॉक के नीचे हीटिंग पैड भी रखा हुआ है। एरिक के लेफ्ट साइड पर हॉपमैन को बांध कर रखा गया था। अगर एरिक आइस ब्लॉक से स्लिप कर जाए या फिर बहुत ज़्यादा आइस पिघल जाए तो उसे फांसी लग जाएगा। साथ ही करंट लगने से हॉपमैन भी मारा जाएगा क्योंकि ये दोनों एक बैलेंसिंग ट्रैप में हैं। एंड गेस व्हाट, ये सब कुछ और रिक का गेम मॉनिटर करने वाला और कोई नहीं, लॉयर आर्ट ब्लैंक है। अब यहाँ पे सबको लग रहा होगा आर्ट ब्लैंक जिक्सो के साथ मिला हुआ है, पर नहीं, वो भी जिक्सो का एक विक्टिम है। ब्लैंक जिक्सो का दोस्त होते हुए भी ब्रेंडा, इवन और रेक जैसे क्रिमिनल का डिफेंसिव लॉयर था, इसीलिए जिक्सो ने उसे अपने गेम का शिकार बनाया। एंड मूवी के शुरू में उस गेम में पास करने के बाद भी उसे और एक गेम दिया गया जो वो अभी एग्जीक्यूट कर रहा है। उसके नेक के पीछे एक डिवाइस अटैच्ड है जो उसे मार देगा अगर वो अपने टास्क में फेल हुआ तो। बस एक बार रिक को दिए गए ये 90 मिनट्स खत्म हो जाए तो वो इस बटन को प्रेस करके खुद को और एरिक एंड हॉपमैन को बचा लेगा। लेकिन टाइम्स अप होने के पहले अगर कोई इस रूम का दरवाज़ा खोल दे देन ऊपर लगे दो ओवरहेड आइस ब्लॉक के बीच एरिक का सर कुचल जाएगा और साथ ही हॉपमैन भी मारा जाएगा। इसी दौरान रिक वहां पहुंच जाता है। एरिक उसे वार्न करता है कि वो दरवाज़ा ना खोले। आर्ट ब्लैंक से मिली गन से एरिक रिक को शूट भी कर देता है, लेकिन फिर भी रिक जख्मी हालत में बस 1 सेकंड रहते दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसता है और तुरंत एरिक भी मारा जाता है। रिक को लगता है ये सब के लिए आर्ट ब्लैंक रिस्पॉन्सिबल है, तो वो उसे भी शूट कर देता है। देन उसे ब्लैंक के पास एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसमें से जिक्सॉ रिक को बताता है कि रिक उसके फाइनल टेस्ट में फेल हो चुका है। रिक को एक ऑब्सेशन सा था सबको बचाने का जो कभी पॉसिबल नहीं है। ही कुड नॉट सेव एवरीवन बाय हिमसेल्फ, और यही बात जिक्सॉ उसे अपने गेम के थ्रू समझाना चाहते थे, पर रिक इस गेम से कुछ नहीं सीख पाया। अगर वो टाइम्स अप होने देता और दरवाज़ा तोड़ के ना घुसता तो वो गेम में पास हो जाता और तीनों को बचा भी लेता। अब यहाँ पे आता है एक खतरनाक सा ट्विस्ट जहाँ हम डिटेक्टिव हॉपमैन को अपने चेयर से उठते हुए देख पाते हैं जो बिल्कुल सही सलामत है, which reveals that हॉपमैन ही तीसरा साथी है जिक्सॉ का। कुछ फ्लैशबैक्स के थ्रू दिखाया जाता है कि शुरू से ही हॉपमैन ने जिक्सॉ की मदद की थी सारे विक्टिम्स को सेटअप करने के लिए। एमेंडा के लिए वो लेटर हॉपमैन ने ही रखा था जिसके बारे में जिक्सॉ को कुछ भी नहीं पता था। अब इस लेटर में क्या लिखा था वो हमें नेक्स्ट पार्ट्स में पता चलेगा। हॉपमैन रिक को इसी हाल में मरने के लिए छोड़ के चला जाता है। मीनवाइल स्ट्रैहम वहां पहुंच जाता है और वो जेफ के फेस टू फेस होता है। दैट मीन सॉ 3 और सॉ 4 का इवेंट्स एक ही साथ पैरेलली चल रहा था। जेफ को लगता है स्ट्रैहम उसकी बेटी के किडनैपिंग में इन्वॉल्व है, तो वो उस पर हमला करता है। सेल्फ डिफेंस में स्ट्रैहम जेफ को मार देता है और ठीक तभी डिटेक्टिव हॉपमैन आके बाहर से इस रूम का दरवाज़ा लॉक कर देते हैं। सीन कट होके फिर से हॉस्पिटल दिखाया जाता है। दैट मीन्स ये सब कुछ जिक्सॉ के ऑटोप्सी से पहले ही हो चुका था। अब जिक्सॉ के पेट से जो टेप मिला था वो असल में हॉपमैन के लिए मैसेज था कि जिक्सॉ के मरने के बाद भी उसका काम रुकना नहीं चाहिए और उसके फॉलोअर्स इस काम को कंटिन्यू करेंगे। मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइज ये था सॉ 4 पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन। इसके आगे का इंसिडेंट्स हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।